हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर थर्ड का अभी प्रीवियस वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन पार्ट्स को पढ़ लीजिए। अगर आपने कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, वहाँ हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों अपलोड कर दिए हैं और थर्ड चैप्टर भी आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है, यानी अगर आपको मेरी PDF चाहिए हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट की PDF आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है और गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, और जितना भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम अच्छे से समझाएंगे। तो बात करते हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेस। डिस्पेंसिंग मीन्स होता है बांटना, यानी मेडिकल स्टोर के अंदर जो फार्मासिस्ट होता है वह पेशेंट को ड्रग देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पेंसिंग। और टॉपिक आपका सेकंड वाला है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, यानी जो ड्रग की डिस्पेंसिंग की जा रही है उसको अच्छा किस तरीके से बनाया जा सके, उसमें क्या क्या सुधार किया जा सके जिससे डिस्पेंसिंग अच्छी तरीके से हो जाए। तो पीछे स्क्रीन लगी हुई है, जो आपका टॉपिक हमने लिखा है पहले पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस इज़ द पार्ट ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी जो फार्मेसी प्रैक्टिस होती है उसका डिस्पेंसिंग एक पार्ट होती है। जो फार्मेसी सर्विस लोगों को प्रोवाइड की जाती है उसका एक पार्ट होती है डिस्पेंसिंग। और सबसे पहले फार्मासिस्ट ये समझेगा कि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी जब फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा हाथ में तो सबसे पहले फार्मासिस्ट ये समझेगा कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्टर चाहता क्या है और डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की हैं। सबसे पहले जो फार्मासिस्ट होगा यह देखेगा और उसके बाद वह ड्रग को निकाल कर और पेशेंट को डिस्पेंस कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पेंसिंग, यानी डिस्पेंसिंग प्रोसेस कहलाती है। फिर इसमें एक टॉपिक है आपका द डिस्पेंसिंग प्रोसेस अकर इन फॉलोइंग स्टेप। जो ड्रग की डिस्पेंसिंग की जाती है इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्टेप होते हैं। और कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसमें पहला पॉइंट है रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन, यानी डिस्पेंसिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो पेशेंट होता है वह फार्मासिस्ट के पास आता है और अपना प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को देता है। तो फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट लेता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो मेडिसिन लिखी हैं उनको चेक करना, यानी जो भी मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हैं उनको चेक करता है। और उसके बाद मेडिसिन को निकालना स्टार्ट करना, जो भी मेडिसिन है उनको निकालना स्टार्ट करना। और प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम होने पर वह डॉक्टर से कम्युनिकेशन करेगा, सलाह लेगा। अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई ड्रग समझ में नहीं आ रही है या डॉक्टर पर कोई मिस्टेक हो गई है, तो फार्मासिस्ट डॉक्टर से बात करेगा और डॉक्टर से सलाह लेगा, या साथ में कोई फार्मासिस्ट होगा उससे सलाह लेगा, फिर पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करेगा। फिर उसके बाद जब मेडिसिन पेशेंट को देगा उससे पहले रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मेडिसिन पेशेंट के लिए वह निकालेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, किसी रजिस्टर में लिखेगा और डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को अच्छी तरह से वह फार्मासिस्ट पूर्ण करेगा। और उसके बाद सिलेक्टिंग और प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन, यानी अगर कोई मेडिकेशन नहीं है फार्मेसी के अंदर तो फार्मासिस्ट कोई दूसरी मेडिसिन को सिलेक्ट करेगा या खुद से कोई मेडिसिन को तैयार करके या कोई दूसरे फार्मूले की ड्रग उस पेशेंट को प्रोवाइड कर देगा। बाद में लेबलिंग कर देगा, यानी जो भी लेबलिंग होती है जैसे पेशेंट का नेम और उसमें पेशेंट की एज और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वह पेशेंट के लिए उस लेवल में ऐड कर देगा। उसके बाद बात होती है मेडिकेशन को सप्लाई करना और पेशेंट की काउंसलिंग करना। जो भी मेडिसिन है उसको मेडिसिन को सप्लाई यानी पेशेंट को सप्लाई कर देना और उसके बाद पेशेंट की अच्छे से काउंसलिंग कर देना
कि कौन कौन सी जो मेडिकेशन है किस टाइम लेनी है और कितने डोज में लेनी है, ये सभी इन्फॉर्मेशन को पेशेंट को प्रोवाइड कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपका टॉपिक था गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। आपको हमने बताया कि डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है, उसके बाद बताते हैं गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस जो होता है, जो भी वर्क प्लेस है वह सेफ क्लीन होना चाहिए। यानी गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या कहता है कि जो भी आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर भी फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है, यानी जैसे मेडिकल स्टोर पर वह वर्क कर रहा है, तो उसको यानी क्लीन रखना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जब गंदगी नहीं होगी तो जिस कारण डिस्पेंसिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद क्वालिफाइड ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। जब क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ होगा तभी पेशेंट के लिए ड्रग की डिस्पेंसिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी और जो फिज़िकल सराउंडिंग होती है वह प्रॉपर होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर गंदगी पड़ी होनी चाहिए या जहाँ पर भीड़ लगी हो तो उस भीड़ को हटाना, उन पेशेंट को एक जगह पर बैठाना। तो इस प्रकार से जब पेशेंट शांति से बैठे होते हैं तो ड्रग की डिस्पेंसिंग भी अच्छे से हो जाती है और पेशेंट की काउंसलिंग भी अच्छे से हो जाती है। फिर बाद में आता है प्रॉपर स्टोरेज एरिया होनी चाहिए। जो आपकी डिस्पेंसिंग जो हो रही है, जहाँ पर आपका मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज एरिया होना चाहिए, प्रॉपर वर्क सरफेस होना चाहिए, जहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं वह वर्क कर सकें, इसके लिए प्रॉपर वर्क सरफेस एरिया होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिस्पेंसिंग को अच्छा बना सकते हैं। जो आपके डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है उसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वह आपकी फार्मेसी में अवेलेबल होना चाहिए और जितने भी सूटेबल इक्विपमेंट होते हैं वह भी फार्मेसी में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर जिससे लिया जाता है पेशेंट का, वह आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए और डायबिटीज़ को चेक करने वाला इक्विपमेंट होना चाहिए, जिससे पेशेंट को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट जो होता है वह सेटिस्फाई हो जाए। फिर बात करते हैं, इसमें कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में, उनको देख लेते हैं। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है हमने रिसीविंग, यानी जब कोई फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करे तब उसके बाद पेशेंट की डिसीज़ जान ले। यानी आपने किसी का प्रिस्क्रिप्शन लिया तो उसके बाद जब आपने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया तो पेशेंट की आपको डिसीज़ जान लेनी है और प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक कर लेना है। जब आप प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक कर लेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। और उसके बाद ड्रग चेकिंग, जो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है उन ड्रग की चेकिंग करना। यानी अगर कोई पेशेंट को डिसीज़ है तो उसके लिए जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई हैं उन ड्रग को चेक कर लेना कि वही डिसीज़ से रिलेटेड ड्रग होती हैं। तो इस प्रकार से आप पेशेंट की जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनको चेक कर लेंगे। और प्रिस्क्रिप्शन कन्फ्यूज़न, प्रिस्क्रिप्शन में कन्फ्यूज़न होने पर उसकी जांच करें या डॉक्टर से सलाह ले लें। यानी अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप या तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिए या तो कोई फार्मासिस्ट से सलाह ले लीजिए। बिना सलाह लिए आप उसको ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, यानी जो भी ड्रग होगी उसको डिस्पेंस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप डिस्पेंसिंग प्रोसेस को पूर्ण कर सकते हैं और जो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है इस प्रकार से उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।